प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18। इसराइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इसराइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतन में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगा। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आँखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक करवा गिलियाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोद, बलसा और गंधरास लदे हुए मिस्र देश जा रहे हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मरने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी की
बेसिकों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 33 से 46 तक ईसा ने कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह कभी नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 37 से लिया गया था। हम सबका अनुभव है कि हम सबकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है ईर्ष्या। इसको मूल पाप कहा गया है, यानी जिससे अन्य पाप उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या हमारी कमजोरी है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ेंगे, आदम और हेवा की संतान काइन और हाबिल दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाया और ईश्वर हाबिल से प्रसन्न हुआ, उसकी भेंट से प्रसन्न हुआ। यह देखकर काइन के अंदर अपने भाई के प्रति ईर्ष्या जगी और क्रोध में आकर अपने भाई को उसने मार डाला। आज के पहले पाठ में भी हमने कुछ इसी तरह की कहानी सुनी। आज हमने यूसुफ के बारे में सुना। यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक था। याकूब की 2 पत्नियां थी, लेया और राहेल। लेया के 11 बच्चे हुए, जबकि राहेल की एक भी संतान नहीं होती थी। वह ईश्वर से दुआ प्रार्थना किया करती थी और अंत में याकूब के वृद्धावस्था में राहेल के द्वारा उसको 2 पुत्र मिल जाते हैं, एक है यूसुफ और एक है बेन्यामीन। आज के पाठ में आपने सुना कि याकूब अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान थी।
उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। एक दिन यूसुफ के भाई लोग भेड़ चराने के लिए गए हुए थे और यूसुफ के पिता ने याकूब ने उसको बाद में अपने भाइयों के पास भेजा। जब भाइयों ने देखा कि उसका दुश्मन यूसुफ आ रहा है, उन्होंने तय किया कि हम इसको मार डालेंगे और इसके कपड़े को इसी के खून में लगाकर पिता के पास ले जाएंगे और कहेंगे कि देखिए पिताजी, आपके पुत्र यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने मार डाला और खा लिया, ये देखिए उसका कपड़ा। लेकिन उनमें से एक रूबन ने कहा कि हम अपने भाई पर हाथ ना लगाएं, हम एक काम करेंगे, यहां एक सूखा कुआं है उसमें डाल देंगे। और वे इसके लिए तैयार हो गए और यूसुफ को पकड़कर उस सूखे कुएं में डाल दिए। रूबन ने सोचा था कि बाद में वो अकेले आकर उसको कुएं में से बाहर निकालेगा और अपने पिता के पास ले जाएगा। तब तक वहां से कुछ व्यापारी जा रहे थे मिस्र देश की ओर, और दूसरे भाई यूदा ने कहा कि हम अपने भाई को यहां पर इस कुएं में मरने क्यों दें, क्यों ना हम इन व्यापारियों के हाथों बेच डालें गुलाम के रूप में। और सभी इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने उसको कुएं में से बाहर निकाला और उन व्यापारियों के हाथों यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच डाला और वे व्यापारी उसको मिस्र देश ले गए। आज के पाठ में आपने इसके बारे में सुना। भाइयों में यूसुफ के प्रति कितना क्रोध था, कितनी ईर्ष्या थी कि उन्होंने चांदी के 20 सिक्कों के लिए अपने भाई को बेच डाला। जब आप चांदी के 20 सिक्कों के बारे में सुनते हैं, शायद आपको याद आता होगा चांदी के 30 सिक्कों के लिए प्रभु यीशु के शिष्य यूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया था। यूसुफ के भाइयों के अंदर ईर्ष्या थी। ईर्ष्या कितनी खतरनाक होती है। ईर्ष्या मनुष्य को अंधा बना देती है और उस ईर्ष्या के वश में आकर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। दूसरों का अपमान कर सकता है, दूसरों के अच्छे नाम को बर्बाद कर सकता है, दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, दूसरों को मार डाल सकता है। इसीलिए इसको मूल पाप कहा गया है, जिसमें से अन्य पाप भी उत्पन्न होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही यूसुफ हम आगे उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे कि बाद में जाकर मिस्र का गवर्नर बन जाता है और अपने भाइयों और पिता को मिस्र देश में बुलवाता है और वहां पर उनको आदर सम्मान के साथ जीने के लिए मौका देता है। ईर्ष्या हमारे अंदर आते ही हम अंधे बन जाते हैं। ये हम सबका रोग है। आज हम अपने आप को जांच करेंगे, क्या मेरे अंदर ईर्ष्या तो नहीं है? ईर्ष्या ने मुझे अंधा तो नहीं बनाया है? ईर्ष्या के कारण मैं किसी से क्रोध तो नहीं कर रहा हूं, किसी का तिरस्कार तो नहीं कर रहा हूं, किसी का अपमान तो नहीं कर रहा हूं? इस 40 काल में हम अपने आप को जांच करेंगे। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 21 से लिया गया था। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे और जब वो इस संसार में आए, संसार ने उनको ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। योहन के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, वो अपने यहां आया लेकिन अपने ही लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं कि एक दूसरा दृष्टांत सुनो।
किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उसमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद मालिक ने कुछ और लोगों को भेजा, उनके साथ भी आसामियों ने ऐसा ही किया। अंत में मालिक ने अपने ही पुत्र को भेजा और आसामियों ने उसको पकड़कर बाहर ले जाकर मार डाला। मालिक फसल का अपना हिस्सा लेने के लिए नौकरों को भेजा था, लेकिन आसामी मालिक का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। यह एक बहुत सुंदर उदाहरण है, दृष्टांत है। ईश्वर हमसे भी हिस्सा मांगता है। हमें भी ईश्वर को हिस्सा देने की जरूरत है। कुरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? हमारे पास जो कुछ है वो सब हमें दिया गया है। एक एक बात, एक एक चीज हमें दी गई है और इसमें से ईश्वर एक हिस्सा मांगता है। हमारा समय, हमारी संपत्ति, हमारी हर बात से हिस्सा मांगता है। लेकिन अक्सर इंसान ईश्वर को उसका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि यश भी अपने लिए रखता है। यह दृष्टांत वास्तव में प्रभु यीशु अपने ही बारे में कह रहे थे। ईश्वर ने सब कुछ बनाया और लोगों के पास अपने नबियों को भेजा और यहूदियों ने नबियों के साथ ऐसा ही किया जिस तरह असामियों ने उस मालिक के नौकरों के साथ किया। यहूदियों ने नबियों के साथ अत्याचार किया, कुछों को मार डाला। अंत में जिस तरह मालिक ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा यह सोचकर कि लोग उसको सुनेंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस पुत्र को पकड़कर बगान से बाहर ले जाकर मार डाला, शहर से बाहर ले जाकर मार डाला। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा अपने ही बारे में लोगों को बता रहे थे और प्रभु कहते हैं, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। प्रभु यीशु को बेकार समझकर लोगों ने फेंक दिया था, लेकिन वही यीशु आज केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्या प्रभु यीशु दृष्टांत सुना रहे थे? वचन में लिखा हुआ है, महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वो हमारे विषय में कह रहे हैं। वे समझ गए कि प्रभु यीशु ये दृष्टांत उनके बारे में ही बता रहे थे। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि जनता ईसा को नबी मानती थी। ये यहूदी धर्मगुरुओं के लिए प्रभु यीशु ने सुनाया था। यहूदी धर्मगुरुओं ने, धर्मज्ञाताओं ने यीशु के साथ यही व्यवहार किया था। वे ईश्वर के वचन को सुनने को तैयार नहीं थे, अपने मार्ग को बदलने को तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पकड़कर विधर्मियों के हाथों यीशु को दे दिया और विधर्मियों ने उनको मार डाला। इस 40 काल में प्रभु हमें दृष्टांतों और अपने पवित्र वचनों के द्वारा आह्वान करते हैं, हमें बुलाते हैं, यीशु को ग्रहण करने के लिए हमें आह्वान करते हैं, यीशु के वचनों को सुनने के लिए आह्वान करते हैं।
मेरे वचनों को सुनो, जीवन बदलो, जीवन प्राप्त कर लो, अनंत जीवन के योग्य बन जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, इन दोनों सुंदर पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो संदेश हमें दिया जा रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, तू हमें बुला रहा है, हमारा आह्वान कर रहा है कि हम तुझे ग्रहण करें, तेरे द्वारा जीवन प्राप्त करें। इस 40 काल में हमें कृपा दीजिए कि हम तुझे ग्रहण कर सकें, तेरे पवित्र वचनों को सुन सकें, तेरे लिए अपने जीवन में स्थान दे सकें, तेरे मार्ग पर चलने के लिए निर्णय ले सकें। ए प्रभु यीशु, वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी